हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस का रूल्स एंड एप्लीकेशन। ये रूल्स एंड एप्लीकेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है हर टेंस का 4 फॉर्म्स होता है, ठीक उसी तरह प्रेजेंट टेंस का भी 4 फॉर्म्स है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आपको तो थोड़ी बहुत इसकी जानकारी है, लेकिन इसको कहाँ और कब यूज़ करना है इसकी सही जानकारी सबको मालूम नहीं होता है। तो क्या होता है, जहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना होता है हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ कर लेते हैं, जहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करना होता है हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं। चलो एक छोटी सी एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। हमारे सामने एक सेंटेंस है, मेरी बहन केक खाई है। तो यहाँ वर्ब प्रोनाउंसिएशन हुआ खाई है, यानी क्रिया उच्चारण। तो ये बता रहा है क्रिया उच्चारण कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, खाई है। तो माई सिस्टर हैज ईटन द केक। ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, मेरी बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है। तो यहाँ वर्ब प्रोनाउंसिएशन क्या है, बैठी है, क्रिया उच्चारण। तो वहाँ था खाई है, यहाँ है बैठी है, बराबर सुनाई देता है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो हम लिखेंगे या बोलेंगे माई कैट हैज सिटन ऑन द टेबल, तो हो गया भूल, ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। क्यों हुआ भूल? क्योंकि हम वर्ब का प्रोनाउंसिएशन यानी क्रिया की उच्चारण के हिसाब से हमने सेंटेंस बनाया, लेकिन क्रिया की उच्चारण के हिसाब से इंग्लिश का टेंस फॉर्म नहीं लिखा जाएगा। टेंस का जो रूल्स एंड एप्लीकेशन होता है उसी के हिसाब से टेंस फॉर्म डिसाइड होगा, उसी के हिसाब से लिखा जाएगा, इसीलिए हमारा भूल हो जाता है। तो अब हमारा टाइम आ गया टेंस का रूल्स एंड एप्लीकेशन के ऊपर चलने के लिए। लेकिन हम अगर सीधा सीधा यहाँ से रूल और एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे तो बात सबकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रूल और एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हर टेंस फॉर्म का थोड़ा बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज उसका नहीं होगा तो हम रूल्स एंड एप्लीकेशन हर टेंस फॉर्म का नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं हर टेंस फॉर्म का बेसिक्स थोड़ी बहुत डिस्कशन करूंगा, फिर उस टेंस फॉर्म का रूल्स और एप्लीकेशन के ऊपर चलूंगा। तो चले शुरू करते हैं। पहला टेंस फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल। ये रहा प्रेजेंट सिंपल। तो देखिए प्रेजेंट सिंपल का बेसिक्स, वो दिखता कैसा है, यानी उसका हुलिया यानी स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास मेन वर्ब वन। मेन वर्ब वन जानते हो, मेन वर्ब, हर मेन वर्ब का 3 फॉर्म होता है, 1 2 3, यानी प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा मेन वर्ब वन, उसमें एस या ईएस में से एक लगेगा, लग सकता है नहीं भी लग सकता है, इसको ब्रैकेट में लिखा हूँ। तो क्वेश्चन आएगा कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो याद रखो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो लगेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो भी नहीं लगेगा। सब्जेक्ट क्या पता चला, सब्जेक्ट 3 टाइप्स का होता है, एक है सिंगुलर, प्लूरल और आई। तो तीनों में से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस ये से लगेगा, और बाकी 2 सब्जेक्ट जो रहा प्लूरल और आई, उसमें एस एस प्रेजेंट सिंपल हम यूज़ नहीं करेंगे। और एक बात यहाँ बता देता हूँ, यू एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, यानी तुम सिंगुलर हो सकते हो, तुम प्लूरल भी हो सकते हो। तो यू जब सब्जेक्ट रहेगा, आइदर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का रूल फॉलो करेगा, यानी यू प्लूरल के हिसाब से ट्रीट होगा, तो उसमें मेन वर्ब में एस एस यहाँ नहीं लगेगा प्रेजेंट सिंपल में। हो गया। तो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है एस एस, यहाँ क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ तो 2 ऑप्शन है, एस ऐड करें या ई एस ऐड करें। तो इसका भी थोड़ा बता देता हूँ। मेन वर्ब का लास्ट लेटर, ठीक से सुनो, मेन वर्ब का लास्ट लेटर अगर सी है, एच या एस या ओ या एक्स ऐसा कुछ है, तो उसमें एस एस लगेगा, ई एस लगेगा। सी एच एस ओ एक्स रहेगा तो उसमें ई एस लगेगा। नहीं है, ये लास्ट लेटर नहीं है, दूसरा लास्ट लेटर है, दूसरा कॉन्सोनेंट वाला, तो उसमें सिर्फ एस लगेगा। तो थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से समझ जाओगे। देखो ये
3 सेंटेंस में लिया हूँ, हर सेंटेंस में 3 टाइप का सब्जेक्ट लिया हूँ। पहला सेंटेंस में है आई, सेकंड सेंटेंस में है सिंगुलर सब्जेक्ट, तीसरा सेंटेंस में है प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई स्पीक इंग्लिश एट होम, प्रेजेंट सिंपल का ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई स्पीक इंग्लिश एट होम। तो सब्जेक्ट रहा आई, वर्ब में एस एस नहीं लिया। यहाँ रहा सब्जेक्ट राहुल, वर्ब में एस एस लिया है, देखो प्ले में प्लेस लगा है। यहाँ सब्जेक्ट रहा चिल्ड्रेन, वर्ब में एस एस नहीं लिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल रहा प्रेजेंट सिंपल का, स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है हमारा। यहाँ और एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जैसे तुमको पता है इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंस फॉर्म है। 12 टेंस फॉर्म में से 10 टेंस फॉर्म का एक एक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक एक हुलिया होता है। और दो टेंस फॉर्म ऐसे है जिसका दो स्ट्रक्चर होता है। वो टेंस फॉर्म क्या है? एक है प्रेजेंट सिंपल, दूसरा है पास्ट सिंपल। ये 2 टेंस फॉर्म का दो स्ट्रक्चर यानी दो हुलिया होता है। तो हमारा यहाँ टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल, ये एक हुलिया हो गया। क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1, उसमें एस एस लगेगा या नहीं लगेगा, यानी सिंगुलर होगा तो लगेगा। और प्रेजेंट सिंपल का दूसरा हुलिया क्या है? दूसरा हुलिया समझाता हूँ। ये देखो प्रेजेंट सिंपल का ये सब दूसरा हुलिया है। क्या देखते हो तुम अभी? यहाँ देखो, यहाँ लिखा है आम, यहाँ लिखा है इज, यहाँ लिखा है आर। अगर सेंटेंस में आम, इज, आर ऐसा कुछ है, लेकिन उसके साइड में, उसके पास में कोई मेन वर्ब नहीं है। देखो यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, ना यहाँ मेन वर्ब है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो सिर्फ अगर आम, इज, आर को लेकर सेंटेंस बनाया गया है, उसको भी प्रेजेंट सिंपल कहेंगे। और ये ग्रुप के बाद एक दूसरा ग्रुप भी है। यहाँ देखो हाब, हाज, हाब, यानी कोई सेंटेंस अगर हाब, हाज से बनाया गया है और उसके पास में कोई मेन वर्ब नहीं है, देखो मेन वर्ब नहीं है, तो उसको भी कहेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो अब तक हम क्या समझे? प्रेजेंट सिंपल का 2 फॉर्म है, यानी 2 स्ट्रक्चर है। एक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, उसमें एक एस एस लग सकता है, नहीं लग सकता है। और ये दूसरा रहा सब्जेक्ट के पास आम, इज, आर, हाज, हाब में से कोई एक, और साइड में कोई मेन वर्ब नहीं रहेगा, उसको भी कहेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का 2 फॉर्म यानी हुलिया हो गया। अब चलते हैं प्रेजेंट सिंपल का रूल्स के ऊपर। ये रहा रूल्स। रूल्स कितना रूल है थोड़ा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक है फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, दूसरा है फॉर इटर्नल ट्रूथ, आइदर साइंटिफिक और जियोग्राफिक और जनरल। तीसरा रूल है टू शो परमानेंट स्टेटस ऑफ समथिंग, वो समथिंग आइदर लिविंग हो या नॉन लिविंग। फोर्थ रूल बता रहा है फॉर अ डिक्लेरेशन और फॉर अनाउंसमेंट। फिफ्थ रूल बता रहा है फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस, एडवर्ब सच एज ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, एवरी टाइम। तो ये रहा 5 रूल्स प्रेजेंट सिंपल का। ये जो 5 रूल्स है आपके लिए 5 ग्राउंड है। यही 5 ग्राउंड आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने के लिए कि कहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है। इसी 5 ग्राउंड को छोड़ के कोई ग्राउंड की मदद नहीं लेना, भूल हो जाएगा। एक बात याद दिला देता हूँ, कोई बकवास वीडियो की बात में नहीं पढ़ना, कोई मार्केट में अवेलेबल गाइड के चक्कर में भी नहीं पढ़ना। वो तो ठीक है गाइड, लेकिन उसको अगर पढ़ोगे तो पहले तुम जैसे कन्फ्यूज थे ग्रामर को लेके, उसी तरह कन्फ्यूज रहोगे, कोई आइडिया, कोई डाउट क्लियर नहीं होगा। तो ठीक से समझ लो, ये तुम्हारे लिए 5 गोल्डन रूल है प्रेजेंट सिंपल डिसाइड करने का। इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। ये 5 रूल तो मैं अभी तुमको पढ़ा के सुना दिया, तुम्हारे समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा। मैं हर एक रूल को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जिससे तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाए। तो रूल 1 थोड़ा देख लो, यहाँ लिखा है फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। तो रूल 1 के ऊपर चलते हैं। ये रहा रूल 1 फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब क्या है? टाइम 3 टाइम है, एक है पास्ट टाइम, दूसरा है प्रेजेंट टाइम, तीसरा है फ्यूचर टाइम। तो यहाँ बात हो रहा है प्रेजेंट टाइम का, पास्ट का नहीं, फ्यूचर का नहीं। प्रेजेंट टाइम में जो हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन समझते हो, जो अभ्यासगत कार्य है, अभ्यासगत कार्य, हैबिचुअल एक्शन, वो हमारा हो या किसी और का हो, तो उसको अगर एक्सप्रेस करेंगे यानी लिखेंगे, बोलेंगे, तो उसको कौन सा टेंस फॉर्म में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, देखो 3 एग्जाम्पल। तीनों एग्जाम्पल में ठीक से ध्यान रखो। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही गेट्स अप अर्ली। ये क्या बता रहा है?
वो जल्दी उठ रहा है, यानी ये उसका हैबिचुअल एक्शन है, तो इसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब वन, एस इसमें ऐड हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है। मिस्टर राव लाइक्स टू ईट फिश, मिस्टर राव को फिश खाना पसंद है, ये उनका हैबिचुअल एक्शन है, उसको लिखा गया है प्रेजेंट सिंपल में। देख लो, मिस्टर राव हो गया सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब वन, उसमें एस लगा है एस लगा है क्योंकि मिस्टर राव सिंगुलर है। और एक दूसरा टाइप का एग्जांपल दे दिया हूँ प्रेजेंट सिंपल का जो दो स्ट्रक्चर है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर को लेके एक एग्जांपल दे दिया हूँ। ही हैज ए शार्प नोज, उसका एक धार वाला नाक है, तो यहाँ सब्जेक्ट रहा हैज और यहाँ रहा वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट रहा ही और ये सब्जेक्ट वर्ब रहा हैज, ये प्रेजेंट सिंपल का दूसरा स्ट्रक्चर वाला, तो ये भी एक प्रेजेंट सिंपल है, ये भी सही प्रेजेंट सिंपल है। तो ये उसका हैबिचुअल फीचर है उसका धार नाक है, तो उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया। तो ये कुछ एग्जांपल रहा हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तुम दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, किसी का कुछ हैबिचुअल एक्शन है, मैं 10 बजे उठता हूँ 10 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, उसको अगर लिखना है बोलना है तो उसको प्रेजेंट सिंपल में बोलोगे। तो हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी टेंस फॉर्म का मदद लेंगे? प्रेजेंट सिंपल का। हो गया डाउट क्लियर रूल 1। तो रूल 2 के तरफ चलते हैं। रूल 2 बता रहा है टू एक्सप्रेस इटर्नल ट्रूथ, कोई इटर्नल ट्रूथ को बताना है, बोलना है, लिखना है, तो उसको प्रेजेंट सिंपल में बोलेंगे। इटर्नल ट्रूथ क्या है? उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तुम कभी सुनो होगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ भी क्या है? वो सब वेरियस टाइप होता है। एक है साइंटिफिक ट्रूथ, कोई वैज्ञानिक सत्य, जियोग्राफिकल ट्रूथ या कोई जनरल ट्रूथ, ऐसा कुछ बात है तो उसको अगर लिखेंगे बोलेंगे तो प्रेजेंट सिंपल में बोलेंगे। थोड़ा एग्जांपल ले लिया हूँ, समझ में आ जाएगा, साइंटिफिक का, जियोग्राफिक का, जनरल का। तो देखो पहला सेंटेंस क्या बता रहा है? वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में। ये साइंटिफिक ट्रूथ है, वो हमेशा था, हमेशा है, ये सच कभी बदलने वाला नहीं है। तो उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया। देखो प्रेजेंट सिंपल, वाटर हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर, फ्रीज हो गया तुम्हारा वर्ब, मेन वर्ब 1, उसमें देखो एस लगा है क्योंकि वाटर सिंगुलर है। जितने अनकाउंटेबल नाउन है वो सब सिंगुलर है, याद रखो, बड़ी बात। दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन वेस्ट में सेट होता है यानी डूबता है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है, जियोग्राफिकल ट्रूथ भी है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे हम या बोलेंगे। देखो सब्जेक्ट रहा सन और वर्ब रहा सेट, ये प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में लिखा गया है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1, उसमें एसीएस क्योंकि ये सन सिंगुलर है, और बाकी जो ऐड करना है ऐड करो। थर्ड एग्जांपल देखो, ए रोज इज ए काइंड ऑफ फ्लावर, गुलाब जो होता है एक टाइप का फूल होता है। गुलाब तो फूल ही होगा, कभी फ्रूट नहीं होगा या और कुछ नहीं होगा, वेजिटेबल नहीं होगा। तो ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है, जियोग्राफिकल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। उसको बताएंगे किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। देखो प्रेजेंट सिंपल का दूसरा स्ट्रक्चर में लिखा गया है। सब्जेक्ट रहा ए रोज और ये इज लिया गया है, कोई मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। फोर्थ एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। सचिन तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट, ये एक जनरल ट्रूथ है, सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट प्लेयर है। तो ये बात बताना है तो प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे। ये देख लो प्रेजेंट सिंपल है, सचिन तेंदुलकर सब्जेक्ट है, ये वर्ब रहा प्ले, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, उसमें एस लगा है क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और बाकी जो ऐड करना है ऐड किए हम क्रिकेट। लास्ट एग्जाम्पल थोड़ा देख ले। आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल, आगरा फेमस है किसके लिए? ताजमहल के लिए। ताजमहल के लिए आगरा को जाना जाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का सेकंड स्ट्रक्चर में लिखा गया है। आगरा रहा सब्जेक्ट और ये वर्ब रहा इज, तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, और जो ऐड करना है हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ तक हम थोड़ा बहुत समझ लिए कि इटर्नल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, जियोग्राफिक ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, उसको अगर एक्सप्रेस करना है, बोलना है, लिखना है, उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखना है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा रूल प्रेजेंट सिंपल का। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या बता रहा है? ये रूल हमने पहले से देख के आया, 5 रूल में पढ़ के सुनाया था, दिखाया था, ये वही रूल है। थर्ड रूल बता रहा है कि टू शो परमानेंट स्टेट ऑफ समथिंग, वो समथिंग लिविंग हो, आइदर लिविंग हो
या नॉन लिविंग हो। लिविंग नॉन लिविंग समझते हो, जान हो या बेजान हो, कोई चीज़ का परमानेंट स्टेटस यानी परमानेंट स्टेट बता रहे हैं, यानी स्थायी अवस्था। किसी चीज़ का स्थायी अवस्था अगर हम बता रहे हैं तो उसको कौन सी टेंस पर में बताएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। ये प्रेजेंट सिंपल का थर्ड रूल है। एक एग्जांपल देता हूँ, आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, ये मेरा परमानेंट स्टेट है, मैं वहाँ का परमानेंट बासिंदा हूँ। तो ये परमानेंट स्टेट, परमानेंट स्टेटस बताया प्रेजेंट सिंपल में। देखो आई लिव एक प्रेजेंट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लो, द हिमालयज सिचुएट्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय भारत के नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी उत्तर डायरेक्शन में है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है, चेक कर लो। द हिमालयज ये रहा सब्जेक्ट, हाँ, सिचुएट नहीं, ये रहा तुम्हारा सब्जेक्ट रहा द हिमालयज, सब्जेक्ट रहा द हिमालयज और वर्ब रहा सिचुएट्स। तो ये रहा प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट द हिमालयज और ये वर्ब रहा सिचुएट्स। सिचुएट है वर्ब वन, उसमें ईएस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो यहाँ तक हम क्या समझे? किसी चीज़ का आइदर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। यहाँ आई था लिविंग, ये है नॉन लिविंग। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, तुम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। उसका अगर परमानेंट स्टेट बताना है तो उसको किस में बताएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। कोई 10-12 सेंटेंस अपने तरफ से सोच के लिखना। जैसे एक स्टेट है उड़ीसा, वो भारत के पूर्व में है, यानी उड़ीसा सिचुएट्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। ये एक परमानेंट स्टेट है, स्टेटस है उड़ीसा का। तो किसी भी एग्जांपल तुम इस तरह ले सकते हो। कि ये थर्ड रूल कंप्लीट हुआ प्रेजेंट सिंपल का। अब चलते हैं फोर्थ रूल प्रेजेंट सिंपल का। फोर्थ रूल क्या बता रहा है? फॉर डिक्लेरेशन एंड अनाउंसमेंट। फॉर डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट के लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। कोई अनाउंसमेंट के लिए या डिक्लेरेशन के लिए, अनाउंसमेंट के लिए या डिक्लेरेशन के लिए। डिक्लेरेशन जानते हो, डिक्लेयर करना। तो माइक पकड़ के सब घूमते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं। तो जो डिक्लेयर करते हैं अगर इंग्लिश में डिक्लेयर करते होंगे तो सुनोगे वो प्रेजेंट सिंपल में डिक्लेयर करेंगे। न्यूज़ पढ़ता है कोई, अनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, हाँ, न्यूज़ रीडर, वो प्रेजेंट सिंपल में बात बता रहा है, ध्यान से सुनोगे। और मैं अपना थोड़ा कुछ अलग एग्जांपल दे दिया हूँ तुमको। देखो, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ। कौन सी टेंस पर मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ? देखो, आई हियर बाई, ये रहा प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट, और ये रहा वर्ब वन डिक्लेयर। हियर बाई एक एडवर्ब है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन स्टेटेड अबव इज ट्रू। यहाँ और एक सेंटेंस है दैट के बाद, द इंफॉर्मेशन स्टेटेड अबव, द इंफॉर्मेशन स्टेटेड अबव, ये एक सब्जेक्ट है। और ये रहा प्रेजेंट सिंपल का दूसरा स्ट्रक्चर वाला, इज से बनाया। तो मेरा ये डिक्लेरेशन है, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन स्टेटेड अबव इज ट्रू। कोई फॉर्म अगर तुम फिलअप करते होगे तो ऐसा सेंटेंस तुमने कभी देखा होगा, तो प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है। और एक एग्जांपल में लिया हूँ तुम्हारे लिए, MS धोनी हिट्स द बॉल एंड द बॉल रन्स टू द फेंस। बच्चे सब तुम क्रिकेट कमेंट्री सुनते होगे टीवी या रेडियो से, वो जो कमेंटेटर बात बोल रहा है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बोल रहा है। MS धोनी ने बॉल को मार दिया और बॉल अभी जा रहा है फेंस यानी बाउंड्री की तरफ। बॉल जा रहा है, हमारे सामने दिख रहा है टीवी के स्क्रीन के ऊपर। जो अभी हैपनिंग हो रहा है उसको अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बोल देंगे वो भूल हो जाएगा, समझ गए? तो उसको किस में लिखना है? प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि ये एक अनाउंसमेंट है, ये एक डिक्लेरेशन है। MS धोनी हिट द बॉल, ये एक डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट है। देखो प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया है। MS धोनी रहा सब्जेक्ट, हिट रहा वर्ब वन, उसमें एस लगा है क्योंकि MS धोनी सिंगुलर है। एंड के बाद और एक सेंटेंस में यहाँ है द बॉल रन्स टू द फेंस, ये द बॉल सब्जेक्ट है, द बॉल जो है क्या है? सब्जेक्ट है। और ये रन क्या है? वर्ब वन रहा, तो उसमें एस लगा है। देखो ये कि प्रेजेंट सिंपल हो गया। तुम दूसरा सेंटेंस भी सोच सकते हो, टीवी सुनो, न्यूज़ सुनो, हाँ, कोई माइक पकड़ के कुछ बोल रहा है इंग्लिश में, उसको सुनो, तो वो सब प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया फोर्थ रूल प्रेजेंट सिंपल का, कि कोई डिक्लेरेशन करना है, अनाउंसमेंट करना है तो उसको प्रेजेंट सिंपल में करना है। अब चलते हैं लास्ट रूल प्रेजेंट सिंपल फॉर्म का, फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस। सेंटेंस में कोई अगर एडवर्ब ऐसा है, सब एडवर्ब नहीं, कुछ एडवर्ब, थोड़ा बैक करके देख लेना, जहाँ मैं रूल दिया हूँ
वहाँ सब एडवर्ब है। उसी एडवर्ब में से कोई एक एडवर्ब अगर है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। वो एडवर्ब थोड़ा याद दिला देता हूँ, बैक करके देख सकते हो। वो है ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, और लास्ट में लिखा गया है देखोगे बैक करके एवरी टाइम। वो एवरी टाइम में टाइम को मैं इन्वर्ट किया हूँ। इसके मतलब टाइम भी हो सकता है वहाँ, या टाइम के जगह कोई दूसरा टाइम वर्ड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम बोलो, नहीं तो एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी सीजन, एवरी ईयर, कुछ भी एवरी लगा के कुछ टाइम वर्ड है उसको भी प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। तो ये एडवर्ब में से कोई एक अगर एडवर्ब है तो उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ, देख लो। ये रहा एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन ऑलवेज टीज गोलू। इसमें क्या है देखो, एडवर्ब कौन सी है, एडवर्ब है ऑलवेज। तो ऑलवेज एडवर्ब है, सेंटेंस को लिखा गया है प्रेजेंट सिंपल में। द चिल्ड्रेन रहा तुम्हारा सब्जेक्ट और टीज रहा वर्ब 1। और एडवर्ब को याद रखो, ये सब एडवर्ब मेन वर्ब से पहले लगता है, यूज होता है, इसलिए यहाँ बीच में वो घुस गया है। द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट और ये रहा टीज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 हो गया प्रेजेंट सिंपल। आई ऑफन गो टू मुंबई, आई ऑफन गो टू मुंबई। इसमें देखो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है ऑफन, तो इसको लिखा गया प्रेजेंट सिंपल में। देखो प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट रहा आई और वर्ब रहा गो, आई गो। ऑफन एडवर्ब है, बीच में घुस गया, आई ऑफन गो टू मुंबई प्रेजेंट सिंपल। इस सेंटेंस में देखो एडवर्ब क्या है, एवरी डे, एवरी डे। मैं बताया था एवरी टाइम, टाइम हो या कोई टाइम वर्ड हो, यहाँ टाइम वर्ड हो गया डे, एवरी डे, तो इसलिए ये सेंटेंस को लिखा जाएगा प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल देख लो, सब्जेक्ट रहा ही और रहा गेट्स अप, ये रहा वर्ब, ये एक फ्रेजल वर्ब है गेट्स अप। ओके, समझ गया। तो प्रेजेंट सिंपल में तो यहाँ तक हमने क्या समझा, कोई सेंटेंस में अगर इसी एडवर्ब में से लिस्ट जो दिया हूँ इसी में से कोई अगर एक एडवर्ब रहेगा, लिस्ट देख लेना बैक करके, एक भी एडवर्ब सेंटेंस में रहेगा तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाएगा। लेकिन ये बात 100% तो नहीं, कहीं कहीं चेंज होता है, ऑलवेज कहीं कहीं दूसरा जगह भी लगता है, लेकिन 90% तक एप्लीकेबल है, इसको भी याद रखना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट सिंपल का 5 रूल्स। इसी रूल्स तुम्हारे लिए 5 ग्राउंड है, इसी के आधार पर, इसी ग्राउंड के आधार पर तुम डिसाइड करोगे कि कहाँ प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। ओके, अंडरस्टूड, अब तक क्लियर हो गया। अब हमारा बारी आ गया सेकंड टेंस फॉर्म का, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। जैसा हमारा कंडीशन था, सबसे पहले उसका बेसिक्स डिस्कशन करेंगे। ये रहा बेसिक्स, देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और उसका स्ट्रक्चर यानी हुलिया कैसा है, सब्जेक्ट, फिर आम इज आर में से एक, आम इज आर में से एक, फिर मेन वर्ब 1 उसमें आईएनजी। देख लो, ये रहा सब्जेक्ट, आम इज आर में से एक, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर तुमको जो जोड़ना है जोड़ो, कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो आम इज आर 3 दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 वर्ब दिया गया है, आम इज आर। इसमें से तो एक लगेगा ना, 3 नहीं लगेगा, तो कहाँ क्या लगेगा तुमको पता होगा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। सब्जेक्ट अगर आई रहेगा तो आम जाएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इज जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर जाएगा, और उसके पास मेन वर्ब 1 और उसमें आईएनजी ऐड होगा। एग्जाम्पल थोड़ा देख लो, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आम इज आर में से एक और वर्ब 1 में आईएनजी हो गया। ही इज टाइपिंग ऑन कीबोर्ड, सब्जेक्ट रहा ही, आम इज आर में से इज, और ये रहा टाइपिंग, वर्ब 1 में आईएनजी। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल देख लो, द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग, चिल्ड्रेन रहा सब्जेक्ट, आम इज आर में से आर और वर्ब 1 में आईएनजी। मैं 3 टाइप का सब्जेक्ट लेके बताया हूँ, आई का लिया हूँ, सिंगुलर का लिया हूँ, प्लूरल का लिया हूँ। हो गया, तुम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। अब बारी आ गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल्स क्या है। रूल्स देख लो, यहाँ 4 रूल्स में दिया हूँ, और एक रूल बाकी है जो लास्ट में बताऊँगा, थोड़ा वो अलग है इसीलिए नहीं लिखा हूँ। देख लो, रूल्स 4 रूल है, तो 4 रूल थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसका डिटेल के ऊपर चलेंगे। 4 रूल,
वन रूल बोल रहा है फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज होगा। फॉर चेंजिंग एक्शन के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज होगा। फॉर टेम्पररी एक्शन के लिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज होगा। फॉर एडवर्ब इन सेंटेंसेस कौन सा एडवर्ब है? नाउ, एट द मोमेंट, दिस डेज, लुक। ये सब अगर एडवर्ब रहेगा तो क्या यूज होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। समझ गए बात? ठीक है, तो चलते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए। रूल 1 क्या रहा देखो। रूल 1 बता रहा है फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ। इसका मतलब क्या है? नाउ का मतलब तुम समझते हो, अभी। अभी जो हो रहा है कुछ, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे। समथिंग हैपनिंग नाउ, अभी हमारे आंख के सामने जो कुछ हो रहा है हम उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बताएंगे। आंख उठाकर देखो कुछ हो रहा है, फैन घूम रहा है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बताओ, स्ट्रक्चर में बताया हूँ। आंख के सामने कुत्ता दौड़ रहा है, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बताओ, स्ट्रक्चर में बताया हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, देख लो। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुम्हारे साथ अभी बात कर रहा हूँ। देखो मैं किस में लिखा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। सब्जेक्ट आम इजर में से एक, वर्ब 1 में आईएनजी। हो गया क्लियर? अभी और कुछ क्या हो रहा है? यू आर लिसनिंग यूट्यूब स्टूडियो, तुम अभी क्या कर रहे हो? यूट्यूब वीडियो सुन रहे हो। तो यूट्यूब वीडियो सुन रहे हो, तुम अभी सुन रहे हो, हैपनिंग नाउ। तो समथिंग हैपनिंग नाउ, इसको लिखा गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो। यू रहा सब्जेक्ट, आम इजर में से एक, वर्ब 1 में आईएनजी। तो यहाँ तक हम क्या समझे? हमारे आंख के सामने अभी जो कुछ हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टेंस फॉर्म का मदद लेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। रूल 1 कंप्लीट। अब चलते हैं रूल 2 के ऊपर। रूल 2 बता रहा है फॉर चेंजिंग एक्शन। एक्शन मतलब काम। कोई काम अगर चेंजेबल है, फिक्स्ड नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है, उसको किस में लिखेंगे या बोलेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। देखो एक एग्जाम्पल से समझ जाओगे। ऑयल प्राइस इज राइजिंग डे बाय डे। ये जो ऑयल प्राइस है ये एक चेंजेबल एक्शन है, वो कभी फिक्स्ड नहीं है। ऑयल प्राइस चेंज होता रहता है। उसको अगर बोलना है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बोलेंगे। देखो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बोला गया ऑयल प्राइस सिंगुलर, उसके पास इज, क्योंकि ऑयल प्राइस सिंगुलर है, राइज वर्ब 1 है, उसमें आईएनजी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। डाटा प्राइस इज फॉलिंग दिस डेज। आजकल मोबाइल डाटा का दाम थोड़ा घट रहा है, पहले बहुत था अभी थोड़ा कम है, यानी 10 साल पहले थोड़ा ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हो रहा है। तो डाटा प्राइस इज फॉलिंग दिस डेज, ये हो गया चेंजेबल एक्शन। हाँ, वी आर मेकिंग ए फीस्ट, हाँ हम एक फीस्ट बना रहे हैं, तो ये भी एक चेंजेबल एक्शन है। तो यहाँ तक हम क्या समझे? कोई काम अगर बदलता रहता है, उसका कोई फिक्स्ड नहीं है, वो बदलता रहता है, उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बताएंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। तो रूल 3 के ऊपर चलते हैं। रूल 3 बता रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर टेम्पररी एक्शन। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन क्या है? टेम्पररी का मतलब परमानेंट नहीं है। जो काम परमानेंट नहीं है उसके लिए क्या करेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। टेम्पररी का मतलब क्या बोल देता हूँ थोड़ा देखो। मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मेरा टेम्पररी काम है, आधा घंटे के बाद और कुछ करूँगा तो ये मेरा काम हो गया क्या? टेम्पररी। ये सब बात को अगर हमको एक्सप्रेस करना है, बोलना है, लिखना है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल दिया हो देख लो। सविता इज लर्निंग इंग्लिश। सविता अभी इंग्लिश सीख रही है, अभी सीख रही है, 1 घंटे के बाद और क्या करती होगी? खाती रही होगी, या खेल रही होगी, या कुछ पढ़ रही होगी, हाँ, या कुछ काम करती रही होगी, क्या कुछ पका रही होगी। ये टेम्पररी एक्शन हुआ इंग्लिश सीखना उसका, तो उसको लिखा गया है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। स्ट्रक्चर देख लो, सविता सिंगुलर, इज एमआर में से एक, वर्ब 1 में आईएनजी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, शी इज स्टेइंग विथ हर ऑन्ट एट द मोमेंट। वो अभी अपने ऑन्ट के साथ रह रही है, अभी रह रही है, पहले नहीं रहती थी, भविष्य में भी नहीं रहेगी, वो अपने घर को चली जाएगी, लेकिन अभी वो अपने ऑन्ट के पास रह रही है, आंटी के पास रह रही है। तो इसको किस में लिखा गया? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। देखो सब्जेक्ट रहा सी, वर्ब रहा आम इजर में से एक, और रहा ये वर्ब 1 में आईएनजी। हो गया। तो ये थर्ड रूल कंप्लीट हुआ हमारा। थर्ड रूल क्या बताया? कोई एक्शन अगर टेम्परेरी है, चेंजेबल है, वो सब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखा जाएगा। और अब रहा फोर्थ रूल, फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस। सेंटेंस में अगर ये एडवर्ब में से कोई एक एडवर्ब हो, उसको लिखा जाएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। तो वो एडवर्ब को थोड़ा फिर से मैं दिखा देता हूँ बैक करके, यहाँ नहीं लिखा हूँ,
देख लो, ये रहा एडवर्ब। नाउ, एट द मोमेंट, दिस डेज। तो ये 3 एडवर्ब रहा। 3 एडवर्ब में से कोई एक एडवर्ब हमारे सेंटेंस में अगर है तो उस सेंटेंस को लिखेंगे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मालूम है, सब्जेक्ट प्लस आम इजर में से एक, फिर वर्ब 1 में आईएनजी। यहाँ एक दूसरा बात लिखा है, देखो कोई सेंटेंस अगर लुक से स्टार्ट हुआ है, लुक कोई एडवर्ब नहीं है, ये एक मेन वर्ब है। लुक से स्टार्ट हुआ है और उसके पास एक पंक्चुएशन मार्क है, देखो ये पंक्चुएशन मार्क। ऐसे अगर पंक्चुएशन मार्क है और वो सेंटेंस आगे चलेगा तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में चलेगा। समझ गए? तो कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जहाँ थे हम वहाँ चले जाएंगे। देखो, फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस 2 एग्जाम्पल लिया हूँ। आई एम स्पीकिंग नाउ, मैं अभी तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। इसमें एडवर्ब क्या है? देखो नाउ, तो नाउ है इसलिए सेंटेंस हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, आई एम स्पीकिंग। दूसरा सेंटेंस में देखो एडवर्ब क्या है? एट द मोमेंट। ये एडवर्ब जिसमें रहेगा वो सेंटेंस किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। दिनेश इज राइटिंग, ये हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अब तक हमारा 4 रूल कंप्लीट हुआ। 4th रूल क्या बताया? ये नाउ, एट द मोमेंट, दिस डेज, ऐसा अगर सेंटेंस में रहेगा तो उसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में। और एक मैं बात बताया था, कोई सेंटेंस अगर लुक से स्टार्ट हुआ है फिर एक पंक्चुएशन मार्क है, उसको भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखेंगे। तो ये 4 रूल कंप्लीट हो गया। मैं बताया था शुरू से, लास्ट वाला 5th रूल है, उसको आखिर में बताऊंगा। ये रहा उसका लास्ट रूल। ये लास्ट रूल बता रहा है सेंस ऑर्गन वर्ब्स डोंट टेक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म बट प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब क्या है? सेंस ऑर्गन वर्ब जो होते हैं वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि सेंस ऑर्गन वर्ब क्या है? जैसे बच्चे तुम जानते हो हमारा सेंस ऑर्गन 5 है। देखना, सूंघना, चाखना और क्या करना, फील करना, हाँ, ये सब सेंस ऑर्गन वर्ब है। ये सेंस ऑर्गन वर्ब को अगर हम यूज़ करना पड़ेगा तो उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ करने से भूल हो जाएगा। वो बता रहा है उसको किस में यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में यूज़ करना नहीं, भूल हो जाएगा। किस में यूज़ करना है? प्रेजेंट सिंपल में, तब जाके ठीक होगा। देख लो, मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ। एक सेंस वर्ब लिया हूँ लव करना, जैसा हेट करना, लव करना, हेट करना। हाँ, मैं कुछ और भी एग्जाम्पल बता देता हूँ। लव, हेट, सी, फील, स्मेल, टेस्ट, अंडरस्टैंड, हाँ, ये सब सेंस ऑर्गन वर्ब है। तो थोड़ा गूगल करके भी लिस्ट देख लोगे सेंस ऑर्गन वर्ब क्या है, बहुत सारे हैं, मैं इसलिए लिस्ट नहीं दे पाया। तो एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल बता रहा है आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। कर रहा हूँ का मतलब प्रोग्रेसिव, तो इसको प्रोग्रेसिव में लिखेंगे तो भूल हो जाएगा। आई एम लविंग यू, भूल। तुमने कभी सुना नहीं होगा कि आई एम लविंग यू, ये आई लव यू। मैं अभी देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू। नहीं तो मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग, ये भूल हो गया क्योंकि ये सेंस वर्ब है। उसको किस में लिखा जाएगा? आई सी, मैं देख रहा हूँ। समझ गए? तो दूसरा वाला एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। दूसरा वाला एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स इंग्लिश समझ रहे हैं, तो ये हो गया भूल, क्योंकि अंडरस्टैंड एक सेंस वर्ब है। अंडरस्टैंड एक सेंस वर्ब है, उसको अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में लिखेंगे तो वो भूल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? उसको प्रेजेंट सिंपल में लिखेंगे। देखो प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो ये रूल क्या बताया? कोई सेंस वर्ब अगर होगा तो उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में नहीं लिख के प्रेजेंट सिंपल में लिखना है। समझ गए? तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बारी आ गया प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर चलेंगे। जैसा हमारा कंडीशन है, पहले बेसिक्स डिस्कशन करेंगे, फिर रूल्स के ऊपर चलेंगे। ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक्स। तो पहले स्ट्रक्चर की बात, वो दिखता कैसा है, उसका हुलिया कैसा है। हुलिया देख लो उसका। हुलिया है सब्जेक्ट रहेगा, उसके पास हाज हाब में से एक, फिर मेन वर्ब का 3rd फॉर्म। समझ गए? सब्जेक्ट के पास हाज हाब, तो यहाँ 2 ऑप्शन है। तो सवाल आएगा दोनों में से कौन सा लगेगा कहाँ? जैसे तुमको पता होगा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो हाज लगेगा, सिंगुलर नहीं है, आई है या प्लूरल है या यू है तो हाब लेगा। फिर उसके पास मेन वर्ब का 3rd फॉर्म और बाकी जो कुछ तुमको ऐड करना है ऐड करो।
हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यानी हुलिया। वो दिखता कैसा है उसका थोड़ा एग्जाम्पल भी देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस दिखता कैसा है स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लो। आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो, सब्जेक्ट आई, हाज हैव में से हाज हैव, वर्ब 3, क्रिएट का वर्ब 3 क्रिएटेड। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, रहीम हैज़ रिटन दिस ऐसे, रहीम ने ये ऐसे लिखा है, तो सब्जेक्ट हो गया रहीम, और ये हाज हैव में से हाज गया क्योंकि रहीम सिंगुलर है, और ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और बाकी जो ऐड करना है ऐड करो। ये रहा पेरेंट्स हैव गिफ्टेड मी दिस वॉच, माँ बाप ने मुझे ये वॉच दिया है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, देखो लिखा गया पेरेंट्स सब्जेक्ट है, हाज हैव में से एक है, और ये रहा गिफ्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस दिखता कैसा है हम कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब हमारा टाइम आ गया उसके रूल्स के ऊपर चलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स देख लो, ये 2 ही रूल है। हम जितना आगे चलेंगे रूल का नंबर उतना ही घटता जाएगा, इसमें सिर्फ 2 ही रूल है। तो देखते हैं रूल क्या है, थोड़ा पढ़ लेंगे। रूल 1, फॉर एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट बट इट इज लिंक्ड टू प्रेजेंट। क्या बता रहा है, कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है कब, पास्ट में, लेकिन लिंक टू प्रेजेंट टाइम है। कोई काम पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया है, तो पास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया तो पास्ट टेंस ले जाएगा। नहीं, वो बता रहा है पास्ट टाइम में तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ उसका लिंक है, संपर्क है, रिलेशन है, तो उसको पास्ट टेंस में नहीं लिखा जाएगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। और दूसरा रूल, फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, इवन, एवर, ये सब एडवर्ब में से कोई एडवर्ब अगर हमारा सेंटेंस में है तो उसको लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये दूसरा वाला देख लो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, कोई सेंटेंस अगर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम से शुरू हुआ है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। मैं रूल अभी समझा दिया, तो उसको अभी एग्जाम्पल के साथ थोड़ा देख लेते हैं। देखो रूल 1 था, क्या था, कोई एक्शन अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ है और लिंक है प्रेजेंट टाइम के साथ, उसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। समझा दिया हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल देख लेंगे। रामू पूछ रहा है व्हाट आर दिस पीपल डूइंग देयर, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, यानी वहाँ एक जगह जहाँ पर लोग जमा है रामू को दिखाई दे रहा है। सामू ने जवाब दिया कि देयर हैज़ बीन ए एक्सीडेंट, वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। तो एक एक्सीडेंट जो हो गया है वो तो हो गया है, उसको अभी 5 मिनट 10 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट तो पास्ट में हुआ है, पास्ट हो गया, 1 घंटा हो गया उसको, लेकिन उसका लिंक प्रेजेंट के टाइम के साथ है। कैसे कि लोग वहाँ जमा है, प्रेजेंट टाइम के साथ उस एक्सीडेंट का लिंक है, तो इसलिए इस बात को लिखा जाएगा किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट सिंपल में नहीं। एक्सीडेंट तो पास्ट का एक्शन है, लेकिन उस एक्सीडेंट का लिंक अभी प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि लोग वहाँ जमा है, वहाँ कोई इंजर्ड आदमी है, वहाँ गाड़ी पड़ा है, पुलिस आके खड़ा है या कोई एम्बुलेंस आके खड़ा है, प्रेजेंट लिंक हो गया। ठीक इसी तरह और एक एग्जाम्पल देख लो, दिस इज द सेकेंड डिजास्टर वी हैव हैड दिस वीक, ये सेकेंड डिजास्टर है जिसको हम इस हफ्ता पाए, यानी ये डिजास्टर हमारे प्रेजेंट टाइम के साथ लिंक है, दिस वीक के साथ लिंक है, तो इसको लिखा गया है देखो प्रेजेंट परफेक्ट में। वी रहा सब्जेक्ट, हैज हैव में से एक, और ये रहा थर्ड फॉर्म हैड, हैव का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक हम क्या समझे रूल 1 से कि कोई काम अगर प्रेजेंट पास्ट का है लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ उसका लिंक है तो उसको लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में या बोला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। दूसरा रूल के ऊपर चलते हैं। दूसरा रूल में समझाया था, देख लो यहाँ दूसरा रूल, सेंटेंस में कोई अगर एडवर्ब है, जस्ट है, येट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, लेटली है, इवन है, एवर है, तो उसको लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ है, कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम से, तो उस सेंटेंस को आगे लिखा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, देख लो यहाँ एग्जाम्पल फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस। देखो ये फर्स्ट सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, देखो जस्ट, तो जस्ट एडवर्ब है तो सेंटेंस क्या बना है, देखो ही हैज़ टेकन, सब्जेक्ट ही, हैज़ रहा, हैज़ में से एक, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद कर लो। हैज़ नॉट प्रॉबिन रीच्ड होम येट, इसमें एडवर्ब है येट, तो ये टेंस फॉर्म किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में। देखो सब्जेक्ट रहा प्रॉबिन, हैज़ में से एक,
और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए हैज सब्जेक्ट से पहले लिखा है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, दिस इज द सेकेंड टाइम वी हैव अटेंडेड सच मीटिंग। ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है किस में, देखो दिस इज द सेकेंड टाइम से, तो आगे चला सेंटेंस किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सब्जेक्ट रहा वी, हैज हैव में से एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तक क्या समझे हम, कोई सेंटेंस में अगर ऐसा वाला एडवर्ब एक है तो उसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट टेंस फॉर्म प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, देखो सब्जेक्ट हैज हैव में से एक और वर्ब, उसके पास बीन और वर्ब का वन फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म और उसमें आईएनजी। तो हैज हैव में से एक लगेगा, तुमको समझाया था, ये रहा उसका हुलिया। और उसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस दिखता कैसा है, ये तीनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का है। स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा गया है। आई हो गया सब्जेक्ट, हैज हैव में से एक, फिर बीन वर्ब वन में आईएनजी। दूसरा वाला देख लो, माई फादर हो गया सब्जेक्ट, हैज हैव में से एक, सिंगुलर है हैज लिया है, फिर बीन, फिर वर्ब वन में आईएनजी। फिर आ गया द बर्ड्स हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट, हैज हैव में से एक क्योंकि द बर्ड्स प्लूरल है, फिर आ गया बीन, फिर वर्ब वन में आईएनजी, फिर जो जोड़ना है जोड़ लिया। तो ये हो गए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कुछ एग्जाम्पल। इसका हुलिया डिस्कशन हो गया, बेसिक्स खत्म हो गया। अभी उसके रूल के ऊपर चलते हैं। रूल देखो, यहाँ रूल है, ये रहा रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या लिखा है, देखो रूल में लिखा है फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम। कोई काम अगर एक्शन बिगन हुआ यानी शुरू हुआ है पास्ट में लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो उसको लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फिर से समझा देता हूँ, कोई काम शुरू हो गया है, जब शुरू हो गया वो पास्ट टाइम को चला गया, लेकिन वो काम वहाँ बंद नहीं हुआ, रुका नहीं, वो अभी भी चल रहा है यानी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। ऐसा अगर कोई काम बता रहे हैं या लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बोलेंगे। ये जो रूल है ये एक ही रूल है इस टेंस फॉर्म का, और असल में ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये इस टेंस फॉर्म का मीनिंग है। परफेक्ट यानी काम कंप्लीट फिर कंटिन्यू कर रहा है, तो ये टेंस फॉर्म का मीनिंग है, ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, तो ये कॉमन सेंस है। तो इसका एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। कोई काम शुरू हुआ है पास्ट में फिर भी अभी चल रहा है। एग्जाम्पल है आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1993, मैं 1993 से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मेरा काम शुरू हो गया 1993 में, वो काम शुरू हो गया ऑलरेडी, वो काम अभी पास्ट हो गया लेकिन मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसको लिखा गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में। देखो आई सब्जेक्ट, हैज हैव में से एक, फिर बीन, फिर वर्ब वन में आईएनजी। और ये बाकी भी रहा, दो एग्जाम्पल थोड़ा देख लेते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग हियर, तुम कब से इंतज़ार कर रहे हो, हैं कब से इंतज़ार कर रहे हो, यानी उसका इंतज़ार स्टार्ट हो गया है फिर भी वो उसका इंतज़ार चल रहा है, तो इसको हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो देख लो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहाँ है, सब्जेक्ट रहा हैव यू और वर्ब रहा हैव, फिर उसके पास बीन, फिर वर्ब वन में आईएनजी। ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए हैव सब्जेक्ट से पहले लिखा है। और ये लास्ट वाला देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, तुम कब से उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसका इंतज़ार शुरू हो गया पास्ट में और अभी भी चल रहा है, तो इसलिए उसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यूस में लिखा गया है। थोड़ा चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट है यू और ये रहा हैव और ये रहा बीन, फिर वर्ब वन में आईएनजी, और ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है इसलिए उससे पहले हैव लगाया गया है। और एक बात यहाँ बता रहा हूँ, ये दो एग्जाम्पल को थोड़ा मार्क करो। सिंस व्हेन से स्टार्ट हुआ है एक, और एक स्टार्ट हुआ है हाउ लॉन्ग से। ऐसा अगर सेंटेंस में स्टार्ट होगा और ये प्रेजेंट का बात बता रहा होगा तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। फिर से बोल देता हूँ, कोई सेंटेंस अगर सिंस व्हेन से स्टार्ट हुआ है और वो काम प्रेजेंट टाइम का है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में लिखेंगे। कोई सेंटेंस अगर हाउ लॉन्ग से स्टार्ट हुआ है और जो काम बता रहा है वो प्रेजेंट टाइम का है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ प्रेजेंट टेंस का 4 फॉर्म्स, उसका रूल्स एंड एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू।